नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं निफ्टी 50 की, तो उसके अंदर माइनस थोड़ी गिरावट रही है और बैंक निफ्टी में भी माइनस 0.12% के अराउंड की गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी सी गिरावट रही है आज के दिन मार्केट में। और आज के दिन कुछ और इंडेक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंसेक्स के अंदर देखें तो 0.8% के अराउंड की गिरावट रही है एंड फिर निफ्टी में भी 0.28% एंड बैंक एक्स में भी थोड़ी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ अपडेट्स की बात कर ले स्टॉक मार्केट से, कुछ कंपनी से रिलेटेड। तो आज के दिन 1 दिसंबर है, यानी कि हमारी जो पिछले महीना है नवंबर का, उसका जो भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, यानी कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती वाली कंपनी है, उन ऑटोमोबाइल वाली जारी की सारी कंपनीज के ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करें तो उनका भी ऑटो की सेल्स आ चुकी है, उनकी कंपनी की कितने प्रोडक्ट सेल, कितने यूनिट सेल हुए उसके। और देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो कंपनी का ओवरऑल टोटल सेल्स की बात करें 29% की अच्छी तेज़ी रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि टाटा मोटर अब तो पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल दोनों अलग कर दिए हैं, मगर टोटल बिजनेस की बात करें यूनिट सेल की तो 28.9% के अराउंड की तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका हेवी व्हीकल वाला है, LIMCV ट्रक्स के उनसे रिलेटेड है, पैसेंजर व्हीकल है, उसके अंदर 11% की तेज़ी रही है। और हेवी व्हीकल और जो कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 35 एंड 34% के अराउंड की तेज़ी रही है। और कुछ डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो उसके अंदर 25% की ईयर ऑन ईयर बेस पर तेज़ी रही है एंड टोटल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 29% की तेज़ी रही है। और इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो उसमें भी 92% की अच्छी तेज़ी रही है। यानी कि टाटा मोटर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी अभी के लिए सेल्स चल रही है। अब देखते हैं आने वाले कंपनी के जो इसके रिजल्ट है वो कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसके इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट बात करूँ आइसर मोटर की, तो उनका भी नवंबर का डेटा आ चुका है सेल्स का, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके अंदर रॉयल इनफील्ड की बात करें कि टोटल रॉयल इनफील्ड की कितनी सेल्स हुई है, तो 1,01,000 के अराउंड यूनिट बेचे गए हैं। और पिछले साल की बात करें तो 82,000 था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 22% की अच्छी तेज़ी रही है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स बेचने में, क्योंकि आइसर मोटर की उन कंपनी है सब्सिडरी रॉयल इनफील्ड, जो कि अच्छी बात है क्योंकि रॉयल इनफील्ड ही काफ़ी ज़्यादा इनका रेवेन्यू का पार्ट बनती है इसलिए। और कुछ उनके व्हीकल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मॉडल विथ इंजन कैपेसिटी 350 वाली बाइक है, उसके अंदर 28% की तेज़ी रही है। और मॉडल विथ इंजन कैपेसिटी 350 से बड़ी बाइक है, यानी कि 350 सीसी से ऊपर की बाइक है, उसके अंदर भी 16% की अराउंड की तेज़ी रही है सेल्स में। टोटल सेल्स की बात करें तो 26% के अराउंड की तेज़ी रही है। और इंटरनेशनल बिजनेस में भी उनका 42% के अराउंड की तेज़ी रही है। यहाँ पर आपको शायद से आंकड़े थोड़े नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बताकर दिखा रहा हूँ। बाकी देखें तो ओवरऑल 22% की रॉयल इनफील्ड में तेज़ी रही है, जो कि अच्छी बात है आइसर मोटर के लिए। और उनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से कल के दिन देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखी जा सकती है आइसर मोटर के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ ड्रीम फॉक्स की, तो उन्होंने अक्वायर किया है 60% स्टेक इन ईजी टू ट्रैवल के अंदर, यानी कि दुबई बेस्ड एयरपोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है, उनके अंदर ड्रीम फॉक्स सर्विस ने उनका 60% अक्वायरिंग स्टेक कर लिया है, यानी कि उस कंपनी का 60% स्टेक अक्वायर कर लिया है, जो कि अब कंपनी के पास कंट्रोलिंग स्टेक आ चुका है। इस वजह से अब यह कंपनी ड्रीम फॉक्स सर्विस का ही पार्ट बन चुकी है, एक हिस्सा बन चुकी है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यूज़ में और कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्या इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर एक्सपांड कर रही है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ SWREL यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उनको बॉर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है 1400 करोड़ रुपीज़ का, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। उनको अदानी ग्रीन एनर्जी की गुजरात की तरफ से काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है 1400 करोड़ का, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और उनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ उनो मिंडा की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही है। वह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं करीब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़। उनके एक नया यूनिट बन रहा है UMEVS के अंदर, इसलिए कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने एक और यूनिट के अंदर और एक्सपेंशन बन भी कर रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ ऑटोमोबाइल के और डेटा की, तो बजाज ऑटो का भी उनका डेटा आ चुका है। उनकी डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो 3% के अराउंड की तेज़ी रही है। आप सबको पता होगा कि बजाज 2 व्हीलर भी बनाती है और कॉमर्शियल व्हीकल जो आपको पता ही होगा कि रिक्शा है वो सब कुछ 3 व्हीलर भी बनाने का काम करती है। इसलिए यहाँ पर हम टोटल नंबर देखें 2 व्हीलर प्लस कॉमर्शियल व्हीकल के, तो डोमेस्टिक में 3% की तेज़ी रही है, एक्सपोर्ट के अंदर 14% की अच्छी तेज़ी रही है एंड टोटल देखें ओवरऑल तो 8% के अराउंड की तेज़ी रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और बजाज ऑटो के अंदर भी इनका सेल्स का डेटा मेरे हिसाब से तो अच्छा आया है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ
सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइजेस की, तो वह ऑल टाइम हाई यानी कि अपना बेहद ही बड़ा हाई लगा चुके हैं, अपना ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुके हैं। 900 रुपीज़ 10 ग्राम के अराउंड चल रहा है और तेज़ी रही है। 900 रुपीज़ 10 ग्राम के गोल्ड के प्राइस के अंदर अभी के लिए तेज़ी रही है। और गोल्ड के प्राइसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अभी 1,30,000 पर 10 ग्राम चल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और सिल्वर के प्राइसेस की बात करूँ तो वो भी उन्होंने आज अपना फ्रेश जंप लगाया है, 1,78,620 रुपीज़ तक पहुंच चुका है सिल्वर के प्राइसेस 1 kg के, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि दिवाली के अंदर आप देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे और आज वापस से फिर से अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। तो इसके पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं। आप सबको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंडिया से काफ़ी नाराज़ है और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भी इंडिया में आने वाले हैं और उनके साथ बड़ी बड़ी डील भी साइन होगी इंडिया की, यह सबको पता ही है। इस वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप हमसे यूएसए हमसे इंडिया से अगर नाराज़ हो गया कि हमने व्लादिमीर पुतिन से कोई बड़ी डील कर ली या फिर उनके SU-57 के साथ कोई डील कर ली, तो यूएसए हमारे के ऊपर नाराज़ होने ही वाला है और यूएस इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैरिफ भी डालने वाला है। अब आने वाले समय में देखते हैं, इनकी इसी गुंजाइश की वजह से अभी के लिए शायद से लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस हाइक कर रहे हैं। और आप सबको पता होगा कि ऑयल क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी अभी के लिए हुई है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि 3 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में अभी के लिए पुतिन हमारे इंडिया में आने वाले हैं। अब इसके बीच ही हमें न्यूज़ पता चल जाएगी कि इंडिया के साथ कितनी डील करने आएंगे और अगर अच्छी डील करके जाएंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा यूएस को भी नुकसान होने वाला है और यूएस को इससे ईगो हर्ट होगा। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंडिया के ऊपर और कितने टैरिफ डाल दे, क्योंकि ऑलरेडी 50% टैरिफ के अंदर तो हम हैं। मगर अगर रशिया से कुछ ज़्यादा हमारे संबंध अच्छे हो गए और उनको अच्छा नहीं लगा तो अब देखना होगा कि इंडिया को क्या इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि हमें भी किसी से डरना नहीं चाहिए, हमारी सॉवरेनिटी है, हमारे कुछ स्वतंत्र हमारे फ्रीडम है, इसलिए हमें हमारे हिसाब से लड़ना चाहिए। किसी भी देश के सामने अगर झुक जाएंगे तो ये हमारे लिए हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा रहेगा। इसलिए हमें इंडिपेंडेंस है और हम हमारा जो भी फैसला है वो हमारी इंडिया की भलाई के लिए ही लेंगे। इस वजह से अब देखते हैं आने वाले समय में क्या इसकी इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट बात करूँ टॉप गेनर एंड लूजर की, तो आज के दिन टॉप गेनर की बात करें GF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम की, तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है 10% के अराउंड की। GF फाइनेंशियल लिमिटेड में भी 7% की तेज़ी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। TVS होल्डिंग की बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई टच कर चुके हैं, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन कुछ लूजर की, तो वर्लपूल इंडिया इसमें गिरावट रही है। विल्सपून लिविंग इंडिया लिमिटेड इसमें भी गिरावट रही है। KPR मिल्स की बात करें उसमें भी बड़ी गिरावट रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट रही है और इप्का लेबोरेटरी की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ और ग्लोबल इंडिकेटर्स की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो उसमें गिरावट रही थी आज के दिन। और US30 में तेज़ी रही थी। US टेक 100 29 दिसंबर और डॉ जोन्स 29 दिसंबर को भी तेज़ी रही थी। यहाँ पर US मार्केट तो 29 को ही क्लोज हो चुकी है, इस वजह से उनमें थोड़ी तेज़ी रही थी 29 को। 1 दिसंबर के दिन UK की मार्केट में थोड़ी गिरावट रही है माइनस ही। फ्रांस की मार्केट में आधे % के अराउंड की गिरावट रही है। जर्मनी की मार्केट डेक्स में भी करीब 1% के अराउंड की गिरावट रही थी। जापान की मार्केट की बात करें तो उसमें भी करीब 2% के अराउंड की गिरावट रही थी। हैंगसेंग चाइना की मार्केट की बात करें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर की, तो $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो 89.55 रुपीज़ तक पहुंच चुका है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और कच्चे तेल के प्राइसेस मैंने आपको बात की तो उसमें भी तेज़ी रही है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।